हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आई हूँ आप लोग के सामने एक नई क्लास, एक नई चैप्टर के साथ। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 10 बुक एनसीईआरटी क्षितिज, चैप्टर इसका 6 है। ठीक है, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए बेटा, आप और हम मिलकर देखते हैं चैप्टर 6, संगतकार मंगलेश डबराल द्वारा ये रचित है। सॉरी बेटा, चैप्टर 4 नहीं है, चैप्टर 6 है। ठीक है, तो संगतकार कविता पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे कि संगतकार होता क्या। देखिए, जैसे गायक होते हैं जो गाना गाते हैं, उनके पीछे उनके सहायक के लिए, उनकी जो मदद के लिए, उनके साथ देने के लिए जो पीछे जब गाते हैं उन्हें कहते हैं हम संगतकार। ठीक है, एक मैन लीड होता है, वो तो गाता भी, एक लीडर गाता है, उसके पीछे जो उसकी सारी टोली जो होती है वो संगतकार में ही कहलाई जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें संगतकार आज क्या कहते हैं। मंगलेश डबराल द्वारा ये रचित है। मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह गायक मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है यहाँ पर। मुख्य गायक हो गया जो अपने भी सामने बैठ के बेटा जो अपनी कमान संभाले हुए जो गा रहा है। ठीक है, वो हो गया मुख्य गायक। कि चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, उसकी आवाज का, उसको गाने में जब वो गाना गा रहा है तो उसके गाने में साथ देती हुई वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई। जो पीछे जो है उसके लोग जो गाते हैं वो सुंदर आवाज और कांपती हुई, क्योंकि वो पीछे है भाई, तो थोड़ा सा उनमें झिझक रहती है, तो थोड़ी सी कांपती हुई से सुंदर आवाज। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है। अब जो मुख्य गायक के पीछे जो गा रहे हैं जो संगतकार, क्या वो उसके भाई है या उसके शिष्य है, क्योंकि उसी की तरीके से गा रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि क्या उसके भाई है या शिष्य है। यह पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है या उसका कोई रिश्तेदार है जो दूर से आया है। भाई इतनी चीजें क्यों कही गई है, शिष्य कहा गया, छोटा भाई कहा गया, रिश्तेदार कहा, क्यों? क्योंकि ये मुख्य गायक का साथ दे रहे हैं। जैसे मुख्य गायक गा रहा है ऐसे ही ये भी गा रहे हैं। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। ठीक है, अब क्या है बेटा कि वो जो मुख्य संगतकार है वो प्राचीन काल से ही जो गायक की आवाज का साथ देता है, गूंज से गूंज मिलाता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज ही पीछे गाते हैं, पहले भी ऐसा तो नहीं एक जना गाना गाता है उसके साथ देने वाले भी, तो आपने कव्वाली में भी देखा होगा, एक जना कव्वाली गाता है और उसकी पंगत में कितने जने लोग बैठते हैं। तो ये प्राचीन काल से ही ऐसा हो रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जब गायक अपने जटिल तानों में जो इतना डिफिकल्ट कोई गाना होता है उसको में खो चुका होता है, तो उसकी आवाज को ही फिर उसके साथ को ही संगतकार उसको साथ देते हैं, उसका साथ देते हैं। या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकते हुए एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। वह मुख्य गायक कहीं पर ऐसा होता है कि कोई चूक हो जाती, कहीं भूल जाता है, तो वहां पर जो पूरी जो कमान जो है वो संगतकार संभाले रहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे लाभ दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। देखिए, मुख्य गायक की बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, संगतकार का बहुत बड़ा रोल होता है। मुख्य गायक जब थोड़ा सा भटक जाता है, थोड़ा सा कांप जाता है या थोड़ा सा थक जाता है, तो जो संगतकार जो है उसकी आवाज में आवाज मिलाकर चीजों को समेटते हैं, गाने को अच्छी तरीके से गाते हैं, उसकी लयबद्धता को बनाए रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि संगतकार ऐसा भी है जैसे मुख्य गायक का सामान को समेट रहा हो, क्योंकि भाई मुख्य गायक तो गा रहा है, ठीक है, उसको सबकी नजर उस पर ही है, लेकिन कहीं वो इधर उधर हो जाता है तो संगतकार उसके गाने को संभाले रहते हैं। कार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो मुख्य गायक हो जब वो थक जाता है, तार सप्तक में जब वो बैठने लगता है उसका गला बैठ जाता है, प्रेरणा साथ छोड़ देती है, थक जाता है, तो वहां पर जो संगतकार जो होते हैं वो उसका पूरी तरीके से साथ देते हैं। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं और यह है कि फिर से गाया जा सकता है। अब कभी कभी क्या होता, संगतकार जो है वो वैसे साथ दे देते हैं मुख्य गायक को ये बताने के लिए
कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे पीछे बैठे हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हें भटकने की या थकने की थकान से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने दो चीज देखी, एक तो मुख्य गायक जो गा रहा है, जो मैन बैठा है, जो फ्रंट पर बैठा है, एक होते हैं संगतकार, वो एक से ज्यादा होते हैं जो पीछे बैठे हैं। तो मुख्य गायक गाना गाता है, उसको संभाले रहते हैं संगतकार, तो संगतकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर ये कविता खत्म होती है जो मंगलेश डबराल द्वारा रचित है। चैप्टर 6 है ये, ठीक है बेटा। ओके बाय बेटा।